जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। हमारा देश 77 साल से क्या ऐसी परिस्थिति बन गई है कि 35 साल के अंदर हमारे देश कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है। देखिए, जो राजनीतिक लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और जो गोदी मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, उनके अनुसार पिछले 11 साल में देश मजबूत हुआ है। और जिन लोगों ने कांग्रेस का शासन देखा है और भारतीय जनता पार्टी के शासन के बीच में तुलना करते हैं, जो गोदी मीडिया बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं और यूट्यूब देखते हैं, उनके हिसाब से देश कमजोर हुआ है। अब ये निर्णय लेना तो कैसे लिया जाए कि देश मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है, तो इसके कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं, इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनका अध्ययन आज हम करते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि अभी पिछले 15 दिनों के अंदर जो आपने घटनाक्रम देखा, उसमें आपने देखा कि हम लोग तेल, क्रूड ऑयल, रूस से हमारा आयात बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जब ये यूक्रेन और रूस की क्राइसिस नहीं हुई थी, जब युद्ध नहीं छिड़ा हुआ था, तो हमारे देश का आयात रशिया से करीब 3-4% का था। ज्यादातर तेल हम गल्फ कंट्री से मंगाया करते थे, अरब कंट्री से मंगाया करते थे। लेकिन आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ड्रिल बेबी ड्रिल करके उन्होंने अमेरिका के अंदर तेल का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और वो चाहते थे कि जो उनका उत्पादित तेल है वो ग्राहक उसके लिए मिले। और ग्राहक सबसे बड़े विश्व के अंदर हैं जो तेल आयात करते हैं, वो भारतवर्ष है और चीन है। तो अमेरिका ने यह बहाना बनाया और यह कहा कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस के बावजूद रशिया 4 साल से लगातार यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये इसका कारण यह है कि रूस को आर्थिक मदद मिल रही है और आर्थिक मदद इसलिए मिल रही है कि चाइना और भारत रूस से तेल खरीद रहे हैं। ये दूसरी बात है कि आज के तारीख में जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैं, अगर वो $70 हैं, तो भारतवर्ष को रूस से $45 पर बैरल का तेल मिल रहा है। माने करीब 30%, 25% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। चीन को भी मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है। लेकिन अमेरिका ने जब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद डिफरेंट देशों के ऊपर टैरिफ्स लगाए, तो उसने सबसे ज्यादा टैरिफ ब्राजील पे और भारतवर्ष पे लगाया, चीन पे भी नहीं लगाया। और उसने ये इंडिकेशन देने का प्रयास किया कि हम भारतवर्ष पे ज्यादा टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं कि आप भारतवर्ष रूस से तेल आयात करके रूस को आर्थिक मदद कर रहा है कि यूक्रेन से वो युद्ध लड़ रहा है। ये अमेरिका का कहना था और इसलिए उसने कहा, अभी ट्रंप साहब ने 3-4 दिन पहले एक और स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतवर्ष अगर रूस से तेल खरीदता रहेगा तो हम टैरिफ और ज्यादा बढ़ा देंगे। भाई, टैरिफ अगर बढ़ जाएगा तो हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। फिर H1B वीजा के मामले में जैसे फीस उन्होंने बढ़ाई, मानी बात है कि हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको नुकसान होगा। तो एक प्रकार से वो हम पे दबाव डाल रहा था कि रूस से आप तेल ना खरीदें। जब भारतीय पक्ष से अमेरिका से ये कहा कि भाई हम भी रूस से तेल खरीद रहे हैं और चीन भी खरीद रहा है, तो हमें भी आपने एक्स्ट्रा टैरिफ क्यों लगाया और चीन पे क्यों नहीं लगाया? तो वास्तविकता तो ये है कि चीन के पास बहुत ज्यादा ऐसे उत्पाद हैं जिनके बिना अमेरिका का काम नहीं चल सकता और इसलिए अमेरिका चीन पे बहुत ज्यादा कार्रवाई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए उन पे कम टैरिफ लगाया, भारतवर्ष पे ज्यादा लगाया। लेकिन अमेरिका का ये कहना था कि चीन जो कम दाम पे रूस से तेल खरीद रहा है, अपने ग्राहकों को वो कम दाम पे बेच रहा है। लेकिन भारतवर्ष कुछ निजी कंपनियों द्वारा खरीदे गए तेल और कुछ सरकारी कंपनियों द्वारा, लेकिन जो निजी कंपनी है, बड़ा उद्योग समूह है, ज्यादातर तेल रूस से वो आयात करता है और 25% डिस्काउंट पे करता है। और डिस्काउंट पे आयात करने के बाद भी
वो ग्राहकों को भारतवर्ष के सस्ते दामों पे तेल नहीं बेचता, और भारतवर्ष इसका रिफाइनिंग करके इसको विदेश में ही यूरोप और बहुत सारे देशों में बेच देता है। फायदा कमाते हैं, प्राइवेट कंपनी ज्यादा कमाती है और सरकारी कंपनी कम कमाती है। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप हम पे दबाव डाल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका को क्या ये भारतवर्ष के ऊपर दबाव डालने का अधिकार है? भाई देखिए, ये तो कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि विश्व ने अमेरिका को बिग बॉस मान लिया है और भारतवर्ष के लिए मजबूरी है कि अमेरिका के आदेशों का पालन करे। तो क्या भारत की स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है राजनीतिक रूप में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि वो अमेरिका द्वारा भारत पे लगाए गए दबाव का वहन नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अगर ये कहा जाए कि अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, बेदबाव डाल रहा है, और उसके आधार पे भारतवर्ष ने निर्णय ले लिया है कि दिसंबर तक रूस से तेल का आयात बहुत कम कर देंगे, और अमेरिका से आयात 200% बढ़ गया है, और रूस से आयात धीरे धीरे दिसंबर तक कम कर दिया जाएगा, फेज आउट कर दिया जाएगा। तो क्या अमेरिका को ये अधिकार है कि भारतवर्ष जो एक सॉवरेन कंट्री है और रूस एक सॉवरेन कंट्री है, इनके पीछे जो व्यापारिक संबंध है उस पर अमेरिका को दबाव डालने का कोई अधिकार है क्या? लेकिन भारतवर्ष उसको मान रहा है, क्योंकि बड़े उद्योग समूह के रिप्रेजेंटेटिव के मुख से यह भी एक क्लैरिफिकेशन आया, क्योंकि सरकार की नीति बदल रही है, इसलिए सरकारी नीति के अनुरूप हम रूस से तेल का आयात कम कर देंगे। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष ने यह हमें आश्वासन दिया है कि वो तेल का आयात रूस से कम कर देंगे। तो क्या हमारी देश की स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि अमेरिका के दबाव में हम अपने संबंध रूस से खराब कर रहे हैं? रूस जो हमारा 100 साल पुराना दोस्त है, सन 71 की वॉर में भी जब अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा जी पे दबाव डाला था कि हम 7वां बेड़ा आपके यहाँ भेज रहे हैं और आप बांग्लादेश के अंदर हस्तक्षेप न करें, तो निक्सन का फोन इंदिरा जी ने नहीं उठाया और ये कहा था कि आपको जो भेजना है भेज दीजिए, हम तो जो करना है करेंगे, ये हमारा सॉवरेन कंट्री है एंड वी विल टेक आवर ओन डिसीजन। और उसके पहले उन्होंने रूस से एक समझौता, युद्ध समझौता कर लिया था यूएसएसआर से, और उसके बाद अमेरिका की धमकी से वो डरी नहीं थी। तो ये बात है सन 71 की। इस बात को 37 साल हो गए। 37 साल के बाद क्या हमारी परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अमेरिका हमसे दबाव डालकर हमसे वो निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहा है जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए? क्योंकि आज अगर $45 का तेल रूस से 40% मंगाने के बावजूद भारत के उपभोक्ताओं को 90 रुपए का डीजल और पेट्रोल मिल रहा है, तो अगर रूस से तेल नहीं आएगा और अमेरिका से $70 पे तेल आएगा, इसका मतलब तो 125 रुपए का डीजल पेट्रोल हो जाएगा अगर सरकार अपने टैक्सेस नहीं कम करेगी। तो हमारे देश के अंदर उपभोक्ताओं पे और ज्यादा असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा और देश के लिए मुश्किल स्थितियां पैदा हो जाएंगी। तो जैसे ये कहा जाता है कि जब पिछले 11 साल के अंदर देश की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है, हमारा विश्व में डंका बोल रहा है और हर देश हमें बहुत ज्यादा इज्जत से देखता है, हम झप्पी भी लेते हैं, हम गले भी मिलते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं सन 71 में जो हमारी स्थिति थी कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति का दबाव सह सकते थे, और आज के तारीख में अमेरिका के दबाव में अगर हम रूस से तेल लेना कम करते हैं या बंद करते हैं, तो ये तो हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप है और ये इस बात का द्योतक है कि हम अमेरिका के दबाव में दब गए और हमने रूस से, एक विश्वस्त मित्र से, अपनी मित्रता को खत्म करने का शुभारंभ कर दिया। अब शुभारंभ कहें या इसे प्रारंभ करें, लेकिन बेसिकली ये एक इंडिकेटर है। जिस प्रकार का एक बड़े उद्योग समूह के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुरूप हमने रूस से तेल आयात कम करने का निर्णय ले लिया है, इसका मतलब क्या हम अमेरिका के दबाव में झुक गए हैं? और क्या ये एक अच्छा साइन है? और क्या यही एक इंडिकेटर ये सिद्ध नहीं करता है कि सन 1971 के बाद जहां हमारे देश की प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन उठाने से इनकार करती थी, आज 37 साल के बाद हमारी परिस्थिति यह हो गई है कि अमेरिका जो हमसे कहता है
वो हमें करना पड़ता है। ये भी एक रिसर्च का विषय है कि क्या परिस्थिति है, क्या कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप हमें दबाए जा रहे हैं और हम दबते जा रहे हैं। तो माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है, देश के माननीय प्रधानमंत्री से, कि इस पे एक देश के सामने क्लेरिफिकेशन दे, वो कौन सा कारण है जिसके कारण अमेरिका ब्लैकमेल करके, आर्म ट्विस्टिंग करके हमारे देश से हर वो काम कराने का प्रयास कर रहा है जो वो चाहता है, और हम जैसे सॉवरेन कंट्री को अपने आर्थिक और विदेश नीति के अनुरूप निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन किस दबाव की वजह से हम ये करने में असमर्थ हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।